नोटों के पहाड़ ने बंगाल की राजनीति में ऐसा भूचाल ला दिया है कि ममता बनर्जी को आखिरकार आरोपी मंत्री पार्थ चटर्जी को सरकार और पार्टी दोनों से हटाना पड़ा। उनका पत्ता साफ कर दिया गया क्योंकि काली कमाई के खेल में पार्थ चटर्जी के हाथ न सिर्फ रंगे थे बल्कि उन्होंने रंगीन दुनिया खड़ी कर ली थी, एक तिलिस्म बना लिया था दौलत का। आज न्यूज नेशन आपके सामने रखने जा रहा है वो गवाही जिसमें एक मिनिस्टर की कई अर्पिता की कहानी है। सर के अंदर ना पावर इतना घुस गया था, वो घमंड से कहते थे कि आई एम नंबर 2, आई एम नेक्स्ट टू ममता। तो ये जो उनका घमंड था कि मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे बोलना नहीं चाहिए मगर ऑन अ लाइटर नोट में बोल रही हूँ कि उनका बीवी का देहांत के साथ साथ ना उनका ऑफिस का चेहरा भी बदल गया। जो जेंट स्टाफ था अचानक वो हट गया और एकदम चुलबुली से सब लड़कियां अचानक से उनका पीए सब बन गया और उनका ऑफिस का डिग्निटी जो था ना वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते जा रहे थे। ये तो नजर आ रहा। इधर ब्लैक मनी वाले बंकर से करप्शन का खजाना खुला, रंगीन दुनिया के किस्से भी सरेआम हो गए। न्यूज नेशन पर पार्थ चटर्जी की करप्शन कथा और उनकी रंगीन दुनिया के राज खोलने वाली ये है बैसाखी बनर्जी, जिनकी एक एक गवाही से आप हैरान रह जाएंगे कि मंत्री का प्यार सिर्फ नोटों के लिए नहीं छलकता बल्कि ग्लैमर गर्लफ्रेंड के लिए बेहिसाब दौलत भी लुटाई। सी ग्रेड एक्ट्रेस को बना दिया कैश क्वीन, स्कूल टीचर को बना दिया प्रोफेसर, सरकारी महकमे में लेडी ब्रिगेड की तैनाती, अब तक 52 करोड़ कैश और करीब 10 किलो सोना। करप्शन की ये खजाने उन्हीं अर्पिता मुखर्जी के 2 घरों से मिले जो पार्थ चटर्जी के सबसे करीब रही। और अर्पिता सोशल मीडिया पर जलवा बिखेरने लगी, पहुंच सीधे ममता तक हो गई। करोड़ों की दौलत वाले घर में रहने की चमक उनके चेहरे से झलकी और इन सब के पीछे था पार्थ के करप्शन का खजाना। एक मामूली से घर में रहने वाली अर्पिता कई आलीशान फ्लैट की मालकीन हो गई। रहा है कि उनका कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, एक्चुअली उन्होंने कॉर्पोरेट स्टाइल में करप्शन को रेगुलराइज किया एजुकेशन सेक्टर को। इसलिए हम ये अभी समझ में आ रहा है कि वो कभी भी एजुकेशन सेक्टर को छोड़ना नहीं चाह रहे थे क्योंकि ये उनका इतना लास्ट फॉर मनी, उनका जो पैसे का हवस था वो इसी जगह से मिट रहा था। नहीं तो फिर एक सी ग्रेड एक्ट्रेस के घर से इतना पैसा कैसे बरामद होता। उनके तो कुछ ना कुछ सोर्स होगा और इतने कंपनी, दोनों का जॉइंट वेंचर्स, शेल कंपनी, ये पार्थ चटर्जी किस तरीके से उनका मैनेजमेंट का स्किल्स यूज़ किया, मिसयूज़ किया रादर। मगर बाद में हमने ये औरत को देखा, बहुत सारी दूसरे औरत के बारे में सुना और उन्होंने उनका जो ऑफिशियल पावर था ना वो एकदम कंप्लीट मिसयूज़ करते थे उस वोमन को। जो 25 पैसे के लायक था ना वो उनको 200 रुपये दे देते थे उनके काबू में रखने के लिए। पहली राजदार अर्पिता मुखर्जी के 2 घरों में करोड़ों का कैश मिला। दूसरी राजदार स्कूल टीचर से आसनसोल के सरकारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनी मोनालिसा दास अचानक गायब हो गई। और तीसरी राजदार शमीना निशात उमर ईडी के रडार पर आ गई, जिनके ठिकानों पर कभी भी ईडी दस्तक दे सकती है। उधर बैसाखी बनर्जी दावा करती हैं कि पार्थ चटर्जी ने अपने दफ्तर को करप्शन का अड्डा बना दिया, जहां पोस्ट के लिए पैसों की बोली लगती है। इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो भी शायद इसी तरह से करप्शन के साथ, ये उनके थ्रू करप्शन करवाया जाता था। देखिए, एक तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि एक बार ऐसे बात हुआ कि मुझे स्कूल सर्विस कमीशन के चेयरमैन होने का एक ऑफर दिया गया था। तो मैं उनके रूम में घुस रही थी और अभी जिन आधिकारिक को ईडी के रैडर में है तो वही सब वहाँ पे खड़े होके कह रहे हैं कि सर ये होने मत दीजिए, सर बोईशाखी को आने मत दीजिए, अगर बोईशाखी आ जाएंगे तो हम लोगों का पूरा जो इनकम है वो रुक जाएगा। तो हम ये सुन के ना हमको इतना ख़राब लगा कि इनकम, एजुकेशन जो मिनिस्टर उनका क्या इनकम है, स्कूल सर्विस कमीशन का तो इनकम यहाँ पे आने का कोई बात नहीं है, वो तो ऑटोनॉमस एक ऑर्गेनाइजेशन है।
तो मैंने घुस के कहा कि सर ये सब क्या है आखिर, और मैं कभी स्कूल सर्विस कमीशन का चेयरमैन होने के लिए आई ही नहीं हूँ आपके ऑफिस में। मैं आई हूँ दूसरे एक वजह से कि मैं बोल रही हूँ कि मुझे ग्रेसफुली एग्जिट करने दीजिए, मेरा रेजिग्नेशन है मेरे हाथ में। मंत्री पार्थ चटर्जी के बारे में हर कोई जानता था, मगर सत्ता की हनक के डर के चलते बोलता कोई नहीं था। मगर अब जब करप्शन वाली फाइल खुली तो मंत्री पार्थ चटर्जी की रंगीन मिजाजी और उनके किस्से सामने आने लगे। और सबसे सनसनीखेज दावा तो बैसाखी बनर्जी ने न्यूज नेशन पर किया। वो तृणमूल कांग्रेस की टीचर विंग से जुड़ी थी और वो पार्थ चटर्जी के ऐसे राज से पर्दा उठा रही हैं जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया। कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक ओएसडी है जिसका कोई काम नहीं है और जिसका पैसा आ रहा है दूसरे कॉलेज से, मगर वो है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल। अपॉइंट किया हुआ पार्थो चटर्जी से एकदम। और क्यों उन्होंने अपॉइंट किया? उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिसर, इस ऑफिसर का वो क्लोज है, उन्होंने बहुत बार कहा तो मैंने कर दिया। तो मेरा ऑफिस तो मेरा हारेम नहीं है जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को लेके जाके एंजॉय करूँगी। अचानक ना मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर ऑन अ लाइटर नोट में बोल रही हूँ कि उनका बीवी का देहांत के साथ साथ ना उनका ऑफिस का चेहरा भी बदल गया। जो जेंट स्टाफ था अचानक वो हट गया और एकदम चुलबुली से सब लड़कियाँ अचानक से उनका पीए सब बन गया, और उनका ऑफिस का डिग्निटी जो था ना वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते जा रहे थे, ये तो नजर आ रहा था। बैसाखी बनर्जी का दावा यूं ही नहीं है, बल्कि ईडी की जांच में ऐसी राजदार भी रडार पर आ रही है। ईडी के रडार पर शबीना निशात उमर आ गई। शबीना निशात उमर के तार भी पार्थ चटर्जी से जुड़े हुए हैं। फिलहाल वो स्पेशल ड्यूटी पब्लिक ऑपरेशन की ऑफिसर है। हैरानी की बात यह है कि शबीना निशात इस पद पर हैं और इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी, और कोई भी ये नहीं जानता था कि उन्हें लोक शिक्षण निदेशालय में कोई जिम्मेदारी दी गई। आरोप लगाया जा रहा है कि शबीना निशात उमर को पर्सनल पसंद की बुनियाद पर यह पद दिया गया था, और इस पद तक पहुंचाने में पार्थ चटर्जी का ही हाथ रहा है। लेकिन शबीना निशात उमर अकेली नहीं है, बल्कि आसनसोल के सरकारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोनालिसा दास के लिए मंत्री पार्थ चटर्जी ने नियम कायदों को खूंटी पर टांग दिया था। एक स्कूल टीचर को विश्वविद्यालय का प्रोफेसर बनाने के लिए मंत्री जी की ऐसी मेहरबानी हुई कि सिस्टम तमाशबीन रह गया। इसका खुलासा बैसाखी बनर्जी करती है। वो दावा करती हैं कि कैसे मोनालिसा दास के लिए पार्थ चटर्जी ने ममता दीदी को भी धोखे में रखा। वेबकुपा के जनरल सेक्रेटरी बनी तो एक दिन सुबह एक फ़ोन आई, एक औरत बहुत रो रही है, कोई भी बात कर रही है, मैं क्या कौन है आप? तो उन्होंने कहा कि मैं एक वीसी के वाइफ हूँ। तो मैंने कहा कि आप मुझे क्यों फ़ोन किया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ये पता है कि आप बहुत एक जस्ट इंसान हैं, आपको मैं फ़ोन कर रही हूँ कि पार्थो चटर्जी के गर्लफ्रेंड मोनालिसा दास मेरा जो है फैमिली तोड़ रहा है। वीसी की वाइफ कह रही हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि आप होश में भी है? पार्थो चटर्जी के गर्लफ्रेंड बोले तो मैंने उनके ऊपर बरस पड़ी। मैंने कहा कि आप ये क्या बोल रहे हैं, आप किसके बारे में बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा मेरे पास ठोस सबूत है। तो मैंने कहा कि आपको मुझे दिखाना पड़ेगा। फिर उन्होंने दिखाया कि ये लड़की जो है इनके हस्बैंड को जो मैसेजेस भेज रहे हैं वहाँ पे वो लिख रहे हैं कि मेरा जो एक्सपर्ट कमेटी है वो इस तरीके से बनाइए, इन्हीं एक्सपर्ट्स को लाइए, और ये एक्सपर्ट को मत लाइए, वो मुझे नहीं लेंगे। तो मैंने कहा कि ऐसे रिक्रूटमेंट होता है क्या कि मेरा एक्सपर्ट कमेटी में ही पूरा फॉर्म कर दूँ फिर मैं जाऊँगी? तो मैंने इस लड़की के बारे में पूछताछ की कि कौन है ये मोनालिसा दास। फिर हमको पता लगा कि पोइलान के एक स्कूल में वो पढ़ाती थी और स्कूल से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी वो घुसी। इस वाया वो बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स के पास गए और सभी जगह वो एक ही बात करती थी कि उनको कैलकटा यूनिवर्सिटी या जादवपुर यूनिवर्सिटी घुसना। पार्थ चटर्जी और उनकी रंगीन दुनिया, करप्शन की कुंडली में जितने भी किरदार हैं, वो क्या महज भ्रष्टाचार के इस खेल में मोहरा थी या फिर वाकई माहिर खिलाड़ी है? ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इस रहस्य से भी पर्दा उठेगा। कोलकाता से तापस सिंह गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन।